हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जो लोग नए हैं डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये होगी कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो खुद बात करेंगे या आपको करनी पड़ेगी, कौन इनिशिएटिव लेगा बात करने की, और अगर इनिशिएटिव लिया सामने वाले पर्सन ने या आपने तो सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स कैसा होगा। इसी बारे में ये रीडिंग होने वाली है कि कब तक बात होगी आप दोनों की, कौन बात करेगा, क्या वो बात करना चाहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या आप दोनों के बीच बात होगी, कब होगी आप दोनों के बीच बात। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दूसरा है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। क्या आप दोनों की बात होगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जस्टिस, लिब्रा। क्या आप दोनों की बात होगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच इन रिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। क्या आप दोनों की बात होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये रिवर्स में आया है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सैच। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। क्या आप दोनों की बात होगी, कब होगी। ओके, आपके पर्सन के फीलिंग्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है, नो कांटेक्ट या जो भी, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और करेंगे तो कब तक करेंगे या नहीं करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। पहली चीज़, येस दे वॉन्ट टू एंड दे विल, कुछ ना कुछ ये पर्सन ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। ठीक है, ऑफ़र मतलब कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाहते हैं और किसी रिलेशनशिप की शुरुआत या फिर बात की शुरुआत करना चाहते हैं। यू विल रिसीव अ वेरी ब्यूटिफुल अप्रोच फ्रॉम दिस पर्सन, एक स्टेबल अप्रोच। ठीक है, मे बी अभी तक ये पर्सन आपको और किसी और सिचुएशन को जगल कर रहे थे, स्विच कर रहे थे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी आप दोनों के रिश्ते में। दे वर जगलिंग टू पीपल, या फिर वो आप में और किसी और में कंफ्यूज थे, या फिर उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ थी। बट नाउ वो कुछ ऑफ़र करेंगे आपको बहुत ही स्टेबल, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है विद दिस पेज ऑफ कप्स, मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं, मे बी किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे फेक आईडी से, या समथिंग लाइक दैट। दे आर स्पाइंग ऑन यू, हैवीली स्पाइंग ऑन यू। या तो उनकी कोई गलती हुई है जिसकी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई है जिसके बारे में इनको बुरा लग रहा है एंड दे वांट टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। मुझे ये भी लगता है दिस पर्सन ये पास्ट में आपके बिहेवियर की वजह से या तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ बिहेव कर रहे थे या फिर बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेव कर रहे थे, और कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से इनको हर्ट हुआ था इस पर्सन को, एंड नाउ दे आर हीलिंग, कमिंग आउट ऑफ दैट हर्ट। ठीक है, उन्हें लगा कि इट वॉज नॉट फेयर, जो कुछ भी हुआ इट वॉजेंट फेयर। ठीक है, या फिर आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे थे, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया गुस्से में, या कुछ ऐसा बहुत एक्सट्रीम्स पे जाकर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से वो पर्सन भी हर्ट हुए थे, एंड नाउ दे आर हीलिंग बिकॉज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज इन रिवर्स। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज हीलिंग, एंड मुझे ये भी लगता है कि नाउ दे आर रेडी टू गिव यू जस्टिस, टू सर्व यू जस्टिस। अगर उन्होंने आपको कुछ प्रॉमिस किया, उन्होंने वो चीज़ पूरी नहीं की पास्ट में, तो नाउ दे आर रेडी टू ब्रिंग बैक दैट स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। कुछ जस्टिस डेफिनेटली आपको सर्व करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ने काफ़ी टाइम तक वेट किया, मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप इनको कॉल मैसेज करो या आप सामने से निकल के आओ, बट यू वर बीइंग वेरी कोल्ड।
आपने ना तो कोई मैसेज किया इनको, ना तो इनको चेज़ किया, ना तो इनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ जिससे ये हिंट मिल पाए इनको कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड। आपने पूरी तरह से टाइज कट ऑफ ही कर दिए शायद, एंड दिस वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर दिस पर्सन, जिसने इस पर्सन को बहुत हर्ट किया, एंड नाउ दे आर हीलिंग कमिंग आउट ऑफ दैट। तो जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो गए थे, मे बी जो हर्ट हुआ उनको, जिसके वजह से वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में चले गए थे, जहाँ पे वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। नाउ व्हेन दे आर हीलिंग दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, क्योंकि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। नाउ दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, बीइंग क्यूरियस अबाउट यू, एंड दे आर रेडी आपको कुछ ऑफर करने के लिए। दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड एंड बी देयर फॉर यू, बी विथ यू। कुछ ब्रांड न्यू ऑफर डेफिनेटली करना चाहते हैं, या दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। दिस इज द मेन एनर्जी हियर, एस ऑफ वॉन्ड्स। मे बी दे हैव प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया है बट अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दे आर प्लानिंग बट दे डिडंट टेक एनी एक्शन टिल नाउ, ठीक है। नाउ दे विल, दे आर अप फॉर दिस ऑफर नाउ, ओके, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो दे आर प्लानिंग, ओके, दे विल कम अप। बहुत लोगों की यहाँ पे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स बात होगी, इन द नेक्स्ट 3 वीक्स बात होगी, मोस्ट प्रोबेबली 2 हफ्तों के अंदर बात हो जाएगी, ओके ओके। लेट्स सी कि ये पर्सन ही इनिशिएटिव लेंगे, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो जब ये बात करेंगे पर्सन, तो व्हाट विल दे से, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बात करेंगे ये पर्सन आपसे? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक दे विल बी लाइक, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों टॉरस हुआ, वो कैप्रिकॉर्न है। आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, दैट इज़ वाई उन्होंने इतना टाइम लिया। ऐसा आपसे कहेंगे कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम मुझे रीच आउट करो, यू विल ऑफर समथिंग टू मी। इनका फर्स्ट जो बात ये करेंगे आपसे वो ये होगी कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एंड यू डिड नॉट डू दैट, ओके। इसीलिए आई टुक सो मच लॉन्ग टाइम, मैंने इतना लॉन्ग समय लिया ताकि क्योंकि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे कुछ ऑफर करोगी, एंड नाउ आई वैल्यू यू, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था। डेफिनेटली दिस पर्सन वैल्यूज यू, उनको वैल्यू आपकी काफ़ी लेट समझ आई है। What do we have? They were masking their feelings. They will be like, I missed you so much. मैं मेरे फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, मैं अपने फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहता था, मुझे लग रहा था तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो या तुम मुझसे नहीं इंटरेस्टेड हो, समथिंग लाइक दैट। आई विल क्लैरिफाई दैट, डोंट वरी। और क्या कहेंगे आपसे ये पर्सन? ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। दे वर लाइक, आई वॉन्टेड टू टॉक सो मच, मैं इतना बैडली आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। अचानक से ही इनका मैसेज कॉल आपको रिसीव होगा, किसी किसी के लिए तो आज ही रिसीव होगा, इन द नेक्स्ट 2 to 3 hours। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट 8 hours भी किसी को रिसीव हो सकता है। व्हाट इज दिस मून अबाउट? प्लीज क्लैरिफाई दिस मून। क्लैरिफाई करिए मून। ओके, या दे विल बी लाइक, मेरे को तो बहुत पहले ही बात करनी थी, एक्सप्रेस करना था, सॉरी कहना था, but I didn't do that. I was hiding my feelings. Okay, what is this Knight of Pentacles about? They were like, I knew everything will be okay. That is why I took so long. Maybe मुझे लग रहा था कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या फिर they were being overly positive about it. उनको लग रहा था सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, या फिर आप उनको रीच आउट करोगे। ओके, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू देम? आपको क्या उन पर ट्रस्ट करना चाहिए जब वो इस बार आपसे बात करेंगे? क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? 1 card ओनली। या magician, Gemini energy, definitely you should trust them. I think they will be coming in very पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे दिल से ही आएंगे पर्सन आपके पास। एंड यू शुड, आई थिंक आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब झूठ मत बोलिएगा, आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। यू आर लाइक डाइंग इनसाइड, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या होगा जब आप इनका ऑफर रिसीव करते हो? उसके बाद व्हाट इज़ गोना हैपन आप दोनों के बीच में? 1 card प्लीज़। जब आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो हमारे व्यूअर्स, तब आगे क्या होगा?
व्हाट्स नेक्स्ट? क्या कोई वार्निंग है? वाओ, रिकंसिलेशन, मीटिंग, ट्रैवलिंग, something really beautiful coming back together. Okay, this is the world energy. You will feel complete. You will definitely feel complete. Okay, with each other. आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द टैरो? क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए इन दिस सिचुएशन? वन कार्ड प्लीज. व्हाट एडवाइस? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं, आपसे बात करने लगते हैं, यू विल बी थिंकिंग ओवरली अबाउट इट. ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे जिसके कारण आप बहुत परेशान हो सकते हो. डोंट डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ही परेशान करोगे, ओवर थिंक करोगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, पुरानी बातों को लेकर बैठोगे. डोंट डू दैट. ओके, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे. What is this Queen of Cups about? I want a clarifier for Queen of Cups. Yeah, what is over. Death in reverse, Scorpio. I think आप पुरानी बातों को लेकर मत बैठिए. जो हुआ वो हुआ. Okay, जो चीज़ें बात करनी है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करिए. Okay, what more advice do we have for you? Tower in reverse, Scorpio. देखिए, डिस्ट्रक्शन हो चुका है. डिस्ट्रक्शन हैज़ बीन कॉज्ड. ये पर्सन आपके पास आए, सॉरी बोले, नाउ यू एवरीथिंग इज़ ओके. डोंट लुक एट द पास्ट. दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आपके पर्सन प्यार दे रहे, आपको भी देना पड़ेगा. इक्वल गिव एंड टेक. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी आपके लिए फ्रॉम द ओरेकल्स क्या निकल के आता है. आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द ओरेकल? फेट. ओके, आई थिंक यू नीड टू आपको भरोसा रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड. ये सब कुछ भगवान ऊपर वाले के देन है. आपको उस पर भरोसा रखना है, फेथ रखना है इस कनेक्शन पे, इस पर्सन पे. वर्कहोलिक, वर्क ऑन दिस कनेक्शन. मुझे लगता है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई थी. यू नीड टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन. यू नीड टू बी मोर गिविंग. अगर आपके पर्सन ही सिर्फ काम कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, इट विल बी ऑफ नो यूज़. ओके, मैंने उल्टा रख दिया कार्ड. ओके, फॉरगिवनेस. आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव. बड़ा दिल करिए, माफ़ कर दीजिए. अगर माफ़ करने लायक है सिचुएशन, अब सबका अलग अलग सिचुएशन होगा यहाँ पे. यू विल रिसीव एबेंडेंस. डोंट वरी. बॉटम ऑफ द डेक. तो माफ़ करिए, माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांग लीजिए. या फिर आपको माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन आपसे, तो आपको माफ़ करना पड़ेगा. देखिए, जैसे ही मैंने कार्ड्स को कट किया, वॉइस एंड कम्युनिकेशन, काफ़ी लोगों को कॉल रिसीव होगा. नॉट अ टेक्स्ट, नॉट अ मैसेज, कॉल रिसीव होगा आई थिंक आपके पर्सन की तरफ से. सीक्रेट लवर, कोई आपका सीक्रेट लव करता है आपको, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट होगा, कोई फ़ायदा होगा डेफिनेटली. स्ट्रॉन्ग रहिए, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको इस सिचुएशन में. बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन. किसी किसी के लिए मे बी स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, अगर है तो ही रखिए. थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर थी तो ख़त्म होने वाली है. दिस इज़ योर ट्रू लव. ओके, चलिए लव मैसेजेस भी देख लेते हैं. यू केयर द मोस्ट फॉर मी. तो बेबी आप ही इनकी सबसे ज़्यादा केयर करते हो. मैं अपना वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा. देखिए, करूँगा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों की तरफ से मैसेज है. जनरली मैं मैंने लिखूँगा, करूँगा. तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो. दिस कैन बी एनी जेंडर. ओके,
miracles do happen. Ask for forgiveness. Beautiful. अगर ज़रूरत है डेफिनेटली आपको अगर मांगनी चाहिए तो मांग लो, कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। ये वक्त बड़ी मुश्किल से कट रहा है। और एक लास्ट मैसेज लेते हैं और एंड करते हैं रीडिंग को। मे बी कार्मिक सिचुएशन, कई लोग यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं या कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, कार्मिक पार्टनर से। तो यही थी रीडिंग। डेफिनेटली आप दोनों की बात होगी, इनसे ही इनिशिएटिव होगा, ठीक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक चिपका के जाइएगा और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।